खबरों के साथ मैं हूं वंदना झा। आइए देखते हैं आज की खबरें। इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे अनुमंडल मुख्यालय जयनगर में 10 घंटे के भीतर अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा लूट की 2 बड़ी घटनाओं को सफलतापूर्वक अंजाम देने से व्यवसायी वर्ग सहित आम आवाम में भय और दहशत का माहौल बन गया है। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने एक मामले में प्राथमिकी दर्ज किए जाने की जानकारी देते हुए बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। शीघ्र ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 8:45 बजे अज्ञात अपराधियों ने राघव प्लाई के संचालक तथा राकेश मसाला समेत अन्य किराना सामानों के थोक विक्रेता पवन बुड़ाकिया से पिस्तौल के बल पर लाखों रुपए उस समय लूट लिया जब वे पटना गद्दी रोड स्थित दुकान से दुकान बंद कर देवत सिंह टंकी गली स्थित आवास पर पैदल जा रहे थे। चैंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव अनिल बरोलिया ने बताया कि अज्ञात अपराधियों ने पिस्तौल के बल पर लूट की इस घटना को पीड़ित व्यवसायी के आवास के समीप अंजाम दिया और पैदल ही भाग गए। लूट की रकम लाखों में बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस में करीब 1 लाख रुपए की लूट का मामला दर्ज कराया गया है। वारदात के बाद पुलिस छापेमारी कर रही है। कम से कम 4 लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबर है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि अथवा खंडन नहीं किया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी कि शनिवार की अहले सुबह अज्ञात अपराधियों ने स्थानीय स्टेशन रोड में पिस्तौल के बल पर लूट की एक बड़ी घटना को अंजाम देकर सनसनी फैला दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुद्रा विनिमय व्यवसायी किशोरी उर्फ छोटू महतो से करीब 2.5 लाख रुपए मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने पिस्तौल के बल पर उस समय लूट लिया जब वे स्टेशन आ रहे थे। कमला रोड निवासी पीड़ित व्यवसायी स्टेशन परिसर में मुद्रा विनिमय का कारोबार करते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कमला रोड से रुपए से भरा झोला लेकर पैदल स्टेशन आ रहे पीड़ित व्यवसायी जैसे ही स्टेशन रोड स्थित आकाशदीप कपड़ा दुकान के समीप पहुंचे, पहले से घात लगाए लुटेरों ने पिस्तौल दिखाकर रुपए से भरा झोला झपट दिया और तेज गति से मोटरसाइकिल से फरार हो गए। थाना अध्यक्ष ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं होने की जानकारी दी है। सीमावर्ती क्षेत्र में इन दिनों लूट छिनतई जैसे घटनाओं की बाढ़ सी आई हुई है। कई मामलों में तो प्राथमिकी दर्ज तक नहीं हुई है। आज अहले सुबह घोघडिया थाना क्षेत्र में घोघडिया हटनी पथ पर लोडर ऑटो और बाइक की आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार नौवा बाखर निवासी कमल ठाकुर के पुत्र ललन कुमार ठाकुर अपने एक रिश्तेदार सुपौल जिला के सिमराही थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव के नागो ठाकुर को बाइक से बस पकड़ाने के लिए फुलपरास जा रहे थे। घोघडिया गांव में काली विद्या मंदिर स्कूल के सामने विपरीत दिशा से आ रही लोडर टेम्पो से बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। टेम्पो चालक ने मानवता का परिचय देते हुए ग्रामीणों की मदद से घायल दोनों बाइक सवार को इलाज के लिए तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने ललन ठाकुर को मृत घोषित कर दिया, जबकि नागो ठाकुर को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया। इसी बीच मौका देखकर टेम्पो चालक गाड़ी को अस्पताल में ही खड़े कर फरार हो गया। बिहार में आए दिन अपराधी हत्या और लूट जैसी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सूबे में इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था चरमराई हुई है। बिहार पुलिस अपराध पर नकेल कसने में फेल साबित हो रही है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि अब वे अपराधियों ने विधायक को ही जान से मारने की धमकी दी है। इस बाबत विधायक ने पुलिस में शिकायत भी की है। मामले की जांच की जा रही है। घटना मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना इलाके की है, जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरुण शंकर प्रसाद को घर में घुसकर गोली मारने की धमकी दी गई है। अपराधियों ने एमएलए को फोन कर धमकाया है। बीजेपी विधायक को धमकी देने वाला प्रदीप राय बासोपट्टी थाना इलाके के एक गांव के रहने वाले अवध राय का बेटा बताया जा रहा है। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित सामुदायिक भवन में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। स्थानीय विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसकी अध्यक्षता बिस्फी मंडल अध्यक्ष राम सकल यादव कर रहे थे। इस मौके पर स्थानीय विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि यह प्रशिक्षण सभी कार्यकर्ताओं, जिसमें शक्ति केंद्र प्रमुख, शक्ति केंद्र के प्रभारी, सह प्रभारी, मंडल के पदाधिकारी, पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं मोर्चा के सभी अध्यक्ष, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा मोर्चा के सभी अध्यक्ष भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण में विशेष रूप से राम मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता सर्वोपरि है। संगठित होकर पार्टी को कैसे चलाई जाए, इसे लेकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
बाबूगढ़ी थाना परिसर में आगामी सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। थाना अध्यक्ष राम आशीष कामती, प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार, अंचलाधिकारी विजया कुमारी के संयुक्त नेतृत्व में आयोजित शांति समिति की बैठक में प्रखंड क्षेत्र के सभी प्रतिनिधि व आम आवाम उपस्थित थे। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पदाधिकारियों ने आह्वान किया कि विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना आपसी भाईचारा कायम रखते हुए शांतिपूर्ण माहौल में करें। यह भी कहा कि सरकार के निर्देशानुसार पूजा कार्यक्रम के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन अनिवार्य है। थाना अध्यक्ष रामशीष कामती ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सरस्वती पूजा के दौरान डीजे बजाने पर रोक है। जबरन डीजे बजाने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 16 फरवरी को मां शारदे की पूजा अर्चना की जाएगी और 17 फरवरी को हर हाल में प्रतिमा का विसर्जन कर दे। सिर्फ 4 से 5 लोग विसर्जन में भाग लेंगे। इस मौके पर रणधीर खन्ना, सूर्यदेव सिंह, पप्पू यादव, बीएल भारती, मोहम्मद अजीम सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। बाबूगढ़ी थाना परिसर में थाना अध्यक्ष रामशीष कामती व अंचलाधिकारी विजया कुमारी के संयुक्त अध्यक्षता में थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों की जमीन संबंधित मामलों को लेकर थाना दिवस का आयोजन किया गया। आयोजित थाना दिवस पर क्षेत्र के कई गांवों के फरियादी उपस्थित थे, जिसमें दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया और कई जमीनी मामलों को निपटाया गया। वहीं जनता दरबार में कुछ मामले में एक पक्ष की उपस्थिति और दूसरे पक्ष की अनुपस्थिति होने पर आगे की तिथि दी गई है। थाना दिवस पर कुल 8 लोग के द्वारा आवेदन दिया गया था, जिसे थाना दिवस पर उपस्थित होने के लिए सूचना भेजी गई थी। उपस्थित लोगों की मामले सुने गए। कुछ मामले में दूसरे पक्ष अनुपस्थित रहे, जिसकी कारण उपस्थित लोगों को अगली तिथि दी गई है और उन्हें जनता दरबार में अगले शनिवार को उपस्थित होने की बात कही है। कुछ मामले को आगे की कार्रवाई हेतु न्यायालय भेज दिया गया है। सीओ ने कहा कि जनता दरबार के माध्यम से सरकारी जमीन से लेकर रैयती जमीन के मामले को सुलझाया जाता है। जनता दरबार में सीआई संतोष कुमार, राजस्व कर्मचारी वासुदेव कामत सहित अन्य चौकीदार व थाना कर्मी उपस्थित थे। बिस्फी थाना परिसर में शनिवार को थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों में चल रहे भूमि विवाद को लेकर बिस्फी अंचल अधिकारी को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाए थे और उन मामलों की सुनवाई की गई। उभय पक्षकारों की मौजूदगी में अधिकारियों के द्वारा निपटारे का प्रयास किया गया। मोतनाजे गांव निवासी सागर देवी, चपड़िया गांव निवासी जागेश्वर शाह, चौहुटा गांव निवासी उषा देवी, मधुपुर गांव निवासी राम सुधार सिंह सहित कई गांवों के लोगों ने अपना आवेदन दाखिल किया था। वहीं वीडियो सह सीओ बालेंदु नारायण पांडे एवं बिस्फी थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र के भूमि विवाद को लेकर 5 आवेदन प्राप्त किए गए थे, जिस मधुपुर गांव निवासी राम सुधार सिंह के मामले को निष्पादित किया गया है। बाकी आवेदन को जांच के लिए राजस्व कर्मचारी के आदेश दे दी गई है। इस मौके पर सीआई बशरत झा, एसआई माया शंकर सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। बाबूगढ़ी प्रखंड क्षेत्र के मुरहत्ती पंचायत के सुरहा गांव से श्री 108 हनुमान मंदिर सुरहा के प्रांगण में ग्रामीणों के द्वारा अष्टयाम सह कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन के शुभ अवसर पर शनिवार को मंदिर के पुजारी लक्ष्मी दास और ग्रामीणों के देखरेख में कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें 111 कन्याओं ने गाजे बाजे के बीच पूजा स्थल से कलश शोभा यात्रा शुरू की और गांव के चारों ओर परिभ्रमण करते हुए पिपरा घाट स्थित त्रिवेणी संगम तट पर पहुंचकर मंत्रोच्चारण के साथ कलश में निर्मल जल भरकर पुनः पूजा स्थल पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान पूर्वक कलश स्थापित किया। यह अष्टयाम ग्रामीणों के सहयोग से धार्मिक सद्भावना बनाए रखने के लिए आयोजित की गई। वहीं इस मौके पर मनोज साहू, उदित पाल, गोविंद पाल, कपिलेश्वर पाल, रोहित पाल, सुदीप पाल, दीपक पाल सहित अन्य लोग उपस्थित थे। जयनगर और लदनिया के पीडीएस विक्रेताओं के साथ अलग-अलग बैठक आयोजित की गई। बैठक में जयनगर अपर एसडीएम सह प्रभारी आपूर्ति पदाधिकारी गोविंद कुमार, लदनिया प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सुमित कुमार सहित दोनों प्रखंडों के कई पीडीएस विक्रेता उपस्थित हुए। पीडीएस विक्रेताओं को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत जारी राशन कार्ड में अंकित परिवार के सभी सदस्यों का आधार आच्छादित करने का निर्देश दिया गया। एसडीएम बेबी कुमारी ने बताया कि राशन कार्ड पर अंकित सभी पारिवारिक सदस्यों का आधार से जुड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। 31 मार्च 2021
2021 तक राशन कार्ड के सभी सदस्यों का आधार से जुड़ाना अनिवार्य नहीं जुड़ने पर उस राशन कार्ड को ब्लॉक करते हुए खाद्यान्न आपूर्ति रोक दी जाएगी। आधार से सीडिंग जुड़ने का कार्य प्रथम चरण में 15 से 16 फरवरी और दूसरे चरण में 24 से 25 फरवरी को जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं द्वारा किया जाएगा। आधार सीडिंग के दौरान खाद्यान्न वितरण स्थगित रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी राशन कार्डधारी अनिवार्य रूप से अपने नजदीकी पीडीएस विक्रेता के पास जाकर अपने राशन कार्ड का आधार सीडिंग करा ले। बीडीओ चंद्रकांता ने बताया कि चयनित कार्डधारियों लाभुकों के बीच जल्द स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया जाएगा। बिस्फी पतौना ओपी थाना क्षेत्र के केरवार गांव में शराब कारोबारी के घर पुलिस की छापेमारी की गई, जिस दौरान 240 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। वहीं कारोबारी मौके से पुलिस से बचकर फरार हो गया। पतौना ओपी थाना प्रभारी विजय पासवान ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर केरवार गांव निवासी विजय मुखिया एवं सदानंद मुखिया के घर दल बल के साथ छापेमारी की गई, जिस दौरान 240 बोतल 90 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया तथा दोनों कारोबारी के विरुद्ध मद्य निषेध के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। कारोबारी को गिरफ्तार हेतु छापेमारी की जा रही है। बिस्फी थाना परिसर में शनिवार को आगामी सरस्वती पूजनोत्सव को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बिस्फी थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने किया। इस मौके पर बीडीओ सह सीईओ बीएन पांडे भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सरस्वती पूजा कमेटी के सदस्यों को सरस्वती पूजा आयोजन के दौरान कोविड-19 महामारी को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई तथा कहा कि किसी प्रकार के जुलूस नहीं निकाले जाएंगे और न ही डीजे साउंड का प्रयोग होगा। डीजे साउंड का प्रयोग करने वालों को चिन्हित करते हुए जानकारी बड़े अधिकारी को देने का भी निर्देश है। प्रशासन के निर्देश का उल्लंघन कर डीजे साउंड बजाने वाले या जुलूस निकालने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई एवं आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाएगा।